नहीं नहीं हसन, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अपना हसन अपने पास चाहिए जिसका वजूद मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है। मानूर सच बताओ, कोई बात हुई है क्या? तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? मानूर मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। अगर तुम कुछ नहीं बताओगी ना तो मैं भी शीजा मैडम को कहता हूँ कि मैं ट्रेनिंग से वापस आ रहा हूँ। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि शहर से बाहर कहीं जा रही हो क्या तुम? शहर से बाहर? कैसी बातें कर रही हैं माँ आप? मेरे कौन से रिश्तेदार हैं शहर से बाहर जो मैं जाऊंगी? नहीं बेटा, वो तुम्हारा सूटकेस रखा हुआ देखा ना मैंने, तो मैं समझी कि शहर से बाहर जा रही हो कहीं। तुम एक तो अम्मा आप लोग गलत अंदाजे पता नहीं क्यों लगा लेते हैं। फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एजाज साहब, आप बगैर इजाजत के मेरे कमरे में कैसे आए? मानूर, ये मेरा घर है और मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं जा सकता हूं। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ ये आपका घर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बगैर इजाजत के किसी के भी कमरे में चले जाएं। वाह मानूर, तुम तो गुस्से में भी बहुत ज्यादा हसीन लगती हो। पहले एक बात बताओ, तुम इतना गुस्सा कर क्यों रही हो? एजाज साहब, आपको ये सब बातें जेब नहीं देती। मानूर क्या करूं, तुम हो ही इतनी हसीन कि मेरा दिल तुम्हें देखने के लिए मजबूर हो जाता है। आप यहाँ क्यों आए हैं? वेल हाँ, मुझे याद आया, मैं तो हाजरा को देखने के लिए आया था। हाजरा को? हाजरा का मेरे कमरे में क्या काम है? वैसे मानूर ये तो एक बहाना था, मैं तो तुम्हें देखने के लिए आया था। आप जा रहे हैं या मैं शीजा बाजी को आवाज दूं? रिलैक्स। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब। जी जी, आपने अब तक किसी को भेजा क्यों नहीं? अरे मेरी चेन चोरी हुई है और मैंने कंप्लेन तो कराई थी ना आप लोगों को। अब तक आपने किसी को भेजा क्यों नहीं? अरे देखिए ना, आज चेन चोरी हुई है, कल को कुछ और चीज चोरी हो जाएगी। जी जी, मुझे शक है किसी पर, मगर अब इंक्वायरी कराना तो आपका काम है ना। देखिए प्लीज किसी को जल्दी भेज दें, चोर को जल्दी पकड़ जाना ही बेहतर है। जी अच्छा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अम्मा, तैयबा ने तो पुलिस को भी फोन कर दिया, अब क्या होगा? अरे भाई, कब तक यूं अकेले खड़े रहोगे? क्या मतलब आपका? भाई यही मतलब कि तुम शादी कब करोगे? कब से पूछ रही हूँ, लेकिन तुम कोई जवाब ही नहीं देते, तो फिर मैं उनसे क्या कहूँ? आप क्यों मुझ मासूम पे जुल्म करना चाह रही हैं? मैं आपको कह रहा हूँ ना, जिस दिन मुझे कोई लड़की दिल पे लगेगी ना, मैं आपको खुद बता दूंगा। कई सालों से मैं तुम्हारा ये जवाब सुन रही हूँ, आखिर तुम्हारी नजरों में कब कोई समाएगा? हाँ, ये तुम यूं ही कुंवारे फिरते रहोगे? ओ पापी, आप क्यों खामखा? चले आ जाए, हम अंदर चलते हैं, बातें करते हैं। आ जाए, चल। या मैं तुमसे कह चुका हूं कि तुम मेरी तरफ ही रहोगे, तो बस
मुझे अब कोई और बात नहीं सुननी। ये क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं होगा कोई भी मसला। और याद करो, तुमने खुद ही तो कहा था कि जब भी तुम कराची आओगे तो रहने के लिए सिर्फ मेरे घर का इंतखाब करोगे। तो फिर अब क्या हो गया? या कर दी ना तुमने गैरों वाली बात। घर होते हुए होटल की क्या जरूरत है? ये गलत बात है। और वैसे भी मैं तुम्हारे रुकने के सारे इंतजामात अपने घर कर चुका हूं। नहीं होगा कोई भी डिस्टर्ब। और हाँ, तुम्हें भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बस तुम एक काम करो, तुम फौरन से आ जाओ। नहीं यार, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। और हाँ, तुम भी डिस्टर्ब नहीं होगे। तुम बस एक काम करो, तुम आ जाओ। यार मुझे तो बहुत खुशी होगी तुम्हें अपना मेहमान बना के। नहीं यार, मुझे तो तुम्हें अपना मेहमान बना के खुशी होगी। अब बस, अब ये तय हो गया कि तुम आ रहे हो और मेरी तरफ ही रुकोगे। और मुझे अब कुछ नहीं सुनना। डन है? ठीक है, फिर जल्दी मुलाकात होती है। बाय। वाह तैयबा वाह, क्या अदाकारी करती है तू। शाबाश। दोनों अम्मा बेटी की शक्ल, उफ। दोनों की शक्लें देखने वाली थी। वैसे तैयबा, तुझे किसी ड्रामे में अदाकारी कर लेनी चाहिए। क्या कमाल डायलॉग बोलती है। नीलो और अम्मा जैसी तेज औरतें भी मुझे पकड़ नहीं पाई। खूब ड्रामा रचा है तैयबा तूने। अरे मेरी चेन कहाँ गई? यहीं तो रखी थी मैंने। Oh God, मेरी चेन। आपने हाजरा से नेक्सी साफ करने के लिए कहा है? हाँ कहा था। क्या उसने साफ कर दिया? कर दी होगी। क्या कोई गेस्ट आ रहा है? हाँ, एक खास गेस्ट रुकने आ रहा है हमारे घर। लेकिन आपने मुझे बताया तो नहीं। क्यों? क्या ये बात तुम्हें बतानी थी? मेरे घर में गेस्ट रुकने आ रहा है और इस बात का इल्म मुझे ही नहीं। और आप कहते हैं कि ये बताने वाली बात नहीं। शिजा बेगम, तुम भी तो कभी कभी किसी को भी गेस्ट बनाकर घर ले आती हो। क्या मैंने सवाल किया? अच्छा, आज आप मुझे इस बात का ताना दे रहे हैं और मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिसन मिस्टर एजाज, ये घर मेरा है। यहाँ कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इस बात का इल्म मुझे होना चाहिए। शिजा बेगम, तुम्हारे पास इन चीप बातों के अलावा और कुछ है भी नहीं कहने को। और अब तुम्हारी इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारी क्लाइंट से डील कैंसिल कैसे हो गई। हालांकि लास्ट मीटिंग में क्लाइंट से मेरी सारी बात हो गई। भाई मैंने आपको पहले ही कहा था, इस डील के पीछे 2-3 लोग और भी हैं और आपने मेरी जरा भी नहीं सुनी। तो तुमने मुझे ये बात बताई थी, राइट? तो तुम एक कोशिश और नहीं कर सकते थे? क्लाइंट से एक मीटिंग और नहीं रख सकते थे? खुरम, तुम किस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल जाए? भाई मुझे जरा भी आइडिया नहीं था। वैसे भी हमारी सारी चीजें डिस्कस हो गई थी यार। खुरम, तुम आइडिया लगाते रहना और एक दिन मेरे सारे प्रोजेक्टों को हाथों से निकाल देना। सॉरी भाई, अगर आपको लगता है मेरी गलती है तो आई एम रियली सॉरी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? तुम्हारे सॉरी बोलने से खुरम क्या होगा? मेरी कंपनी को जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है
क्या वो पूरा हो जाएगा? और खुरम, मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूं, तुम कारोबार में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, बहुत लापरवाही दिखा रहे हो तुम। खैर, तुम ऑफिस आओ, मैं तुमसे ऑफिस में बात करता हूँ। ठीक है भाई। हक्खू! अल्लाह! बाबा, मैं ना ये कहने आई थी कि आपके तावीज़ का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। मेरा मियाँ तो वैसे ही मुझसे दूर जा रहा है। ये क्या कह रही है ना समझ औरत? मेरा तावीज असर ना करे, ये कैसे हो सकता है? बाबा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि असर नहीं कर रहा, असर बहुत कम कर रहा है। पहले बहुत अच्छा असर कर रहा था। जिस तरह दवाई का असर कम हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह तावीज का भी, जब तक दूसरी खुराक न ली जाए, असर तो कम होना ही है ना। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, ये भी होता है? तो फिर कोई ऐसा तावीज देना जिसका असर बहुत देर तक हो। हो जाएगा, मगर खर्चा बढ़ जाएगा तेरा। कर सकती है खर्चा? खर्चा? बाबा, मैं ना बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती। वैसे कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो बस फिर काम भी भूल जा। मुफ्त में कुछ नहीं होता। जा, उठ जा यहां से, उठ जा। नहीं नहीं बाबा, आप नाराज ना हो। मैं पैसों का कुछ करती हूँ। बस आपने तावीज ऐसा देना है कि उस चुड़ैल से ना मेरी जान छूट जाए। पक्का तावीज दे कोई। हम किस लिए बैठे? सब हो जाएगा, और ऐसे होगा कि तू भी हैरान रह जाएगी। हक्खू बंगाली! वैसे हाजरा, एक बात पूछूं? जी। तुम वो लास्ट वाला कमरा क्यों साफ कर रही थी? वो मानुर बीबी इजाज साहब ने कहा था। क्यों कहा था? कोई आ रहा है क्या? शायद कोई आ रहा हो। वैसे इजाज साहब से पूछने की कौन हिम्मत करे। क्यों डरते हो तुम सब लोग उनसे? हाँ मानुर बीबी, मुझे बहुत डर लगता है। वैसे एजाज साहब कुछ अजीब से आदमी नहीं है? मानुर बीबी, अजीब से? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ बाबा, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। ये आज इस नब्बो को क्या हो गया? ये तो बदमिजाज, चिड़चिड़ी और लड़ाका किस्म की औरत है। आज बड़ी खुश लग रही है, पता नहीं क्या बात है।
ज्यादा खुश ना हो चुड़ैल कि मैं घर के सारे काम कर रही हूँ। ये काम तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि कुछ दिनों की मेहमान भी हूँ। हाय हाय, पता तो तुम्हारा वैसे ही कट चुका है। लड़ने का कोई फायदा, लड़के तो 90 ही बुरी होगी ना। क्या कर रही हो महानूर? कुछ नहीं शिजा बाजी, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। अब तो तुम बहुत खुश होगी। हसन से बात हुई? कैसा है हसन? जी बहुत खुश हूँ, और हसन तो बिल्कुल ठीक है। वो तो कह रहे थे कि उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस काम के लिए वो इतनी दूर गया है वो काम अच्छे तरीके से हो रहा है। हसन ये भी कह रहे थे कि इससे इनके काम में काफी मदद मिलेगी। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो उसे भेजा है मैंने। हसन बहुत मेहनती इंसान है, देखना बहुत जल्दी तरक्की करेगा। ये तो है शिजा बाजी, हसन किसी भी काम से नहीं घबराते, बल्कि वो तो मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारते। मैं उसकी सलाहियतों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। लेकिन अभी मैं इस काम के लिए नहीं आई तुम्हारे पास। तुम शाम को रेडी रहना, शॉपिंग के लिए चलेंगे, ठीक है? शॉपिंग पर? अच्छा ठीक है शिजा बाजी, मैं तैयार हो जाऊंगी। लेकिन क्या लेना है आपने? अरे मुझे ही नहीं, तुम्हें भी करनी है शॉपिंग। मुझे नहीं शिजा बाजी, अभी कुछ दिन पहले आपने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाई है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। हसन बहुत खुशकिस्मत इंसान है, वे उसे इतनी अच्छी बीवी मिली है जो शॉपिंग करने से मना करी। नहीं तो आजकल की औरतों का पहला मशगला है शॉपिंग। बस शिजा बाजी, बात ये कि मुझे फजूल पैसे खर्च करना पसंद नहीं है, और वैसे ही आप डेली मुझ पर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। ये बातें तुमने कब से करनी शुरू कर दी? और जहां तक रही पैसे खर्च करने की बात, तो उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं हसन से ले लूं। हाँ जान, कैसे हो? ठीक। बेटा तुम्हें पता है ना, आप ही तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए रोकती टोकती हैं। फिर क्यों? वो मुझे हर बात पे डांटती हैं, जो मैं बोलूं उसके अगेंस्ट करती हैं। आजान, तुम्हारी मामा तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए डांटती है, और तुम्हें पता है ना तुम्हारा एटीट्यूड उनकी तरफ ठीक नहीं है, और इसी वजह से वो तुम्हारे से अपसेट हो जाती है। प्लीज यार, कम ऑन। वो मेरा हर प्लान, हर काम फजूल समझती हैं। अब आप खुद बताएं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे भी नहीं जा सकता। मेरे एग्जाम खत्म हो गए, आई एम नॉट इवन वेस्टिंग माई टाइम। तुम्हें कौन मना कर रहा है? पर तुम्हें पता है कुछ वजूहात की वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें मना कर रही है। आजान, तुम्हें पता है आप ही को थ्रेट्स आ रही हैं, और उन लोगों ने कहा है कि वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तभी वो तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर कर रही है। तुम समझ रहे हो ना बात को? थ्रेट? कैसी थ्रेट? मामा ने ऐसा क्या किया? आजान, तुम ये सोच के परेशान नहीं हो, जो वो कहें उनकी बात मानो, वो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें कहती है, ठीक है? ओके। आखिर एजाज साहब का ऐसा कौन सा दोस्त आ रहा है जिस पर शीशा बाजी इतना गुस्सा हो रही थी? जागीरदार किसी गांव से आ रहा है, कहीं ये मुदस्सर तालपुर तो नहीं? नहीं नहीं मानो, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में कोई जागीरदार थोड़ी है। शख्स का खौफ इतना है दिमाग पर कि किसी भी जागीरदार का नाम आता है मुझे मुदस्सिर तालपुर याद आ जाता है। मानो मैं भी ना क्या क्या फजूल सोचती हूँ। बाज़ औकात में तो भी बहुत ज़्यादा ही सोचने लगती है। जो चीज़ होती ही नहीं है उसके बारे में भी सोच सोच कर परेशान होने लगती है। वैसे भी मुदस्सिर का इन लोगों से क्या वास्ता?
पागल हूँ मैं भी। आखिर वो कौन हो सकता है जो महानूर को इस तरह डराए? अगर कोई स्नैचर होता तो मोबाइल या बैग छीनने की कोशिश करता। महानूर तो सिर्फ ये बता रही है कि वो बोल रहा था बाहर निकल। कौन हो सकता है? सादत, आप ठीक तो है ना? सादत, आपके चेहरे पे तो बहुत थकन लग रही है। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। रात से दिन